सो गाइस अभी हम लोग डाकोर आ चुके हैं, देख सकते हो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। सो आते ही ये देख सकते हो बाइक पार्किंग कर दी है यहाँ पे 20 रुपीज़, मतलब 2 बाइक का 40 रुपीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपको आसपास को खिलौने की दुकान, खाने पीने की दुकान, कटलरी की दुकान, वो सब यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको आसपास रुकने के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस, वो सब आपको आसानी से मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं अभी डाकोर का इतिहास क्या है। तो डाकोर धाम गुजरात का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित है। यह भगवान रणछोड़ जी के मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। रणछोड़ जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिमा द्वारिका से चुरा कर लाई गई थी। क्यों चुरा कर लाई गई थी? यह भगवान मंदिर श्री कृष्ण के जीवन से कैसे जुड़ा है? जरासंध के मध्य हुए युद्ध में अनुचरों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर भाग गए थे और डाकोर में आकर शरण ली थी। इस अनुश्रुति के कारण यह स्थित मंदिर का नाम रणछोड़ जी मंदिर पड़ा है। डाकोर के रणछोड़ जी के मंदिर के निर्माण और मूर्ति की स्थापना के पीछे एक घटना और सच्चाई है। कथा के अनुसार बाजे सिंह बोडाणा नाम का राजपूत एक अपने पत्नी गंगाबाई के साथ डाकोर में निवास करता था। यह भगवान रणछोड़ का परम भक्त था और अपनी आस्था प्रदर्शित करके वर्ष में 2 बार वह पत्नी के साथ दाहिने हाथ में तुलसी का पौधा लिए द्वारका जाकर अर्पित करता था। यह क्रम 72 वर्षों तक चला, किंतु जब वह वृद्ध हो गया तो उसके शरीर अक्षम हो गया। तो एक रात भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन दिए और कहा कि अब तुम्हें द्वारिका जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जाओ, द्वारिका मंदिर की प्रतिमा को डाकोर लेके आ जाओ। तो भगवान का आदेश आकर बाजे सिंह बोडाणा आधी रात में ही बैलगाड़ी द्वारा द्वारिका पहुंचा और गर्भगृह से भगवान रणछोड़ जी की प्रतिमा चुरा कर डाकोर ले आया। वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। डाकोर लाने में के बाद बाजे सिंह ने वह प्रतिमा गोमती नदी में छुपा दी थी। अगली सुबह जब द्वारिका मंदिर के पट खुले तो पुजारियों को भगवान रणछोड़ जी की प्रतिमा गायब होने का भान हुआ। खोजबीन में ज्ञात हुआ कि डाकोर के राजपूत बाजे सिंह द्वारा वह प्रतिमा चुरा कर गोमती नदी में छुपा दी गई है। तो वे सभी प्रतिमा लाने के लिए डाकोर पहुंचे और भाले टटोलकर नदी में मूर्ति की तलाशने लगे। इस दौरान भाले की नोक प्रतिमा में चुभ गई। उससे प्रतिमा में जो निशान बना था वह वर्तमान में भी भगवान रणछोड़ जी की प्रतिमा में मौजूद है। द्वारका के पुजारियों ने भगवान रणछोड़ जी की प्रतिमा तो ढूंढ ली, किंतु वो वापस द्वारका नहीं ले जा सके। उन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहा, वापस चले जाओ। आज से ठीक 6 महीने बाद द्वारिका की अवधि बावली में मेरी मूर्ति निकलेगी। उस मूर्ति को द्वारिका मंदिर में स्थापित करना। पुजारियों ने बाजे सिंह से कहा, भगवान रणछोड़ जी की प्रतिमा के वजन के बराबर स्वर्ण लिया और वापस द्वारका चले गए। द्वारिका की बर्धनी बावली से निकली भगवान की प्रतिमा उन्हें द्वारिका में स्थापित तो की और आज भी वह स्थापित है। तो यह था छोटा सा मंदिर का इतिहास। तो आइए जानते हैं दर्शन का खुलने का समय और मंदिर की और भी क्या क्या घूम सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो मंदिर में सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का है। डाकोर में कई दर्शनीय स्थल है, जिनमें गोमती तालाब, श्री कृष्ण जी मंदिर, माखनियो आरो, लक्ष्मी जी मंदिर, उमरेठ सिमलज, लसुंद्रा, गलतेश्वर टुआ आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वायु मार्ग से, रेल मार्ग से एंड सड़क मार्ग से सभी तरह से आप आराम से पहुँच सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो भीड़ कितनी सारी है। तो डाकोर आओ तो डाकोर के साथ साथ और भी आसपास घूमने लायक प्लेस है, तो वो भी उसकी मैं विजिट कराता हूँ आपको कि कौन कौन से।
तो सबसे पहले आपको दर्शन जो करके आओगे ना, जो गोमती घाट तरफ आओगे तो सबसे पहले बापालाल गोमती घाट वाला का जो भजिया आता है वो दिखाई देगा, और उसके बाद आपको सबसे पहले मिलेगा डंकनाथ महादेव। बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क भी है, मोरार घाट। ये तो थे कुछ डाकोर के जो आसपास वाले मंदिर के प्लेस के दर्शन, मतलब एकदम नज़दीकी है डाकोर मंदिर की, 100-200 मीटर की दूरी पर। सो गाइस ये था डाकोर के ठाकुर का वीडियो, मतलब कृष्ण कन्हैया का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो गाइस चलो, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रुके थे, तो यहाँ पे एक चमत्कारिक नीम का पेड़ भी है, जिसकी एक शाखा के जो पत्ते आते हैं वो मीठे, मतलब बिल्कुल ही कड़वे नहीं है। सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान भी मौजूद है, तो यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हो।